अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़, अ रियली वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ बज़। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग शान रमज़ान के सेट के ऊपर मौजूद हैं। जी हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ARY डिजिटल की रमज़ान ट्रांसमिशन के बिहाइंड द सीन्स हम आपको लेके जाएंगे बज़ की आज की एपिसोड में। हर साल रमज़ान में ARY डिजिटल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स लेके आता है। देयर इज़ शान रमज़ान, ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑल्सो जीतो पाकिस्तान लीग। आपको बज़ में हम पहली बार इन सारे सेट्स के ऊपर भी लेके जाएंगे। वहाँ पे उन जो सारी टीम है जो इस स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में दिन रात मेहनत करके ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाती है, उस टीम से भी मिलवाएंगे। जो स्पेशल होस्ट्स हैं शान रमज़ान के और जीतो पाकिस्तान के, उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। फ़िलहाल आज हम आपको शान रमज़ान का ये जो बहुत खूबसूरत सेट है उसका विज़िट कराएंगे। और आप लोग शान रमज़ान की अब तक काफ़ी सारी एपिसोड्स देख चुके हैं, उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। वसीम बदामी जिस हिसाब से शान रमज़ान को लीड कर रहे हैं और इतने सालों से लीड कर रहे हैं, इट्स ट्रूली रिमार्केबल। आप लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। हर साल शान रमज़ान की ट्रांसमिशन से आपको और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उस सारे चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई जस्ट वांट टू टेक यू अराउंड और मैं आपको ये सेट दिखाना चाहता हूँ। आई हैव टू से दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं एक्चुअली शान रमज़ान के सेट के ऊपर आया हूँ। आज तक मैंने भी शान रमज़ान को सिर्फ टेलीविज़न में देखा था और जो मेरा पहला इंप्रेशन है इस सेट पे आने का वो ये कि दिस इज़ एक्चुअली अ रियली बिग स्पेस। अगर उस कॉर्नर से हम शुरू करें तो वहाँ से आप देखेंगे कि द किचन इज़ देयर और SMD अगर आप देखें, SMD इज़ दैट स्क्रीन। उस कॉर्नर से लेके ऑल द वे अराउंड यहाँ से घूम के अगर मेरा कैमरा उसको कैप्चर करे तो जो लेंथ ऑफ दिस SMD है खाली, इवन ओनली दैट इफ़ यू लुक एट इट, इट्स ट्रूली अमेजिंग। और फिर शान रमज़ान की बहुत बड़ी जो खसूसियत हैं वो हैं यहाँ के बहुत ही खूबसूरत से जानवर। मेरे पीछे जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी बतखें घूम रही हैं, कुछ वहाँ पे हैं। देयर इज़ ऑल्सो आपके जो शान रमज़ान के स्टेपल मोर हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पे आप लोग वसीम बदामी को लीड करते हुए देखते हैं। उनकी जो जितनी कॉन्वर्सेशंस होती हैं पैनलिस्ट के साथ वो यहाँ पे होती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप बहुत सारा जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे वो देखते हैं। और मेरे लिए यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, हेलो हेलो हेलो, कि यहाँ पे ये जो घंटी है ये असल में चलती है या ये कोई प्रॉप है। तो अब इसको बजा के देखते हैं और चेक करते हैं कि असल में चलती है या नहीं। चलती है, असल में चलती है। एंड यू विल बी अमेज्ड, देयर इज एक्चुअली अ पॉन्ड हियर। ना सिर्फ यहाँ पे एक तालाब है बट तालाब के अंदर मछलियाँ भी मौजूद हैं और ये सब असली मछलियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि दीज आर ऑल फेक एनिमल्स और फेक फिश हियर, दिस इज़ ऑल वेरी जेन्युइन। ऑफ कोर्स शान रमज़ान का सेट है तो यहाँ पे फाउंटेन भी है। अगर आप मुझे यहाँ पे फॉलो करें, देखें एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी वक्त लगता है यहाँ पे। दिस इज़ द किचन, यहाँ पे सारे मज़े के खाने बनते हैं सहर और अफ्तार में। और वो खाने यहाँ पे मौजूद जो सब लोग होते हैं उनसे बहुत महजूज़ होते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको सेट के शान रमज़ान के सेट से बाहर लेके जाएँ और वहाँ पे आपको दूसरे टीम मेंबर से भी मुलाकात कराएं। शान रमज़ान के सेट के बिल्कुल साथ जीतो पाकिस्तान का सेट है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाऊँ। इससे पहले कि हम आपको यहाँ पे मौजूद टीम से मिलवाएं और बाकी की चीज़ें दिखाएं, एक काम करते हैं, आपको चंद दिन पहले लेके चलते हैं। वहाँ के कुछ क्लिप्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा जब हम इस सेट के ऊपर आए थे, जब ये कम्प्लीटली अभी बिल्ड नहीं हुआ था। रमज़ान से कुछ दिन पहले जब यहाँ पे काम हो रहा था, यहाँ पे टीम मौजूद थी, दिन रात सुबह दोपहर शाम एक करके उन्होंने ये जो सेट क्रिएट किया है, उस वक्त की कुछ हमारे पास क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस वक्त हमारी वसीम बदामी साहब से भी मुलाकात हुई थी, तो मैं चाहूँगा कि उस कॉन्वर्सेशन को भी आप थोड़ा सा देखें। उसमें हमने डिस्कस किया था कि रमज़ान से पहले वो रमज़ान को कैसे प्रेप करते हैं, तो वो सारी कॉन्वर्सेशन आप देखें। मैं तब तक और जगह एक्सप्लोर करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे वो जगह जहाँ के ढूंढता हूँ जिनको देखने का आपको बहुत इश्तियाक होता है हमेशा, क्योंकि आप सिर्फ स्क्रीन के, जैसे आप देख रहे हैं ये कैमराज़ हैं, आप लोग सिर्फ कैमराज़ के आगे वाली जो स्टेज है और जो लोग हैं उनको देख रहे होते हैं, बट इन कैमराज़ के पीछे जो टीम्स हैं जो काम कर रही होती हैं, एंड ऑल थ्रू द नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह रमज़ान के पूरे 30 दिन ये सारे लोग समझ लें कि यूँ
जैसे 24 घंटे यहीं पे मौजूद होते हैं, बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उनको भी आपसे मिलवाना चाहिए। तो उन सबको आपसे अभी मिलवाते हैं। फ़िलहाल आप जाएं और रमज़ान से पहले का जो यहाँ पे माहौल था वो चेक करके आएँ। Nazreen, now we have with us the man of, I won't say the 11th hour, because as far as Ramzan is concerned, he is the man of every hour. अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? सर असल में कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने कहा, इन रमज़ान यू आर द मैन ऑफ एवरी आवर। आपने मैं 11th आवर पे बताया, वैसे पकड़ा है बल्कि कि छापा मारा है आपने। वो ज़रूरी है। But, कभी आप इतने छापे मारते हैं यार, हमने आपके सेट पे आज छापा मारा। देखिए ऐसा में हम ऐसे मौके बात कर रहे हैं जो कि ना बड़ा ही एक रेयर मोमेंट होता है मेरा साल का, और ये मोमेंट मैं भुला नहीं सकता, बिकॉज अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले ही आई हैव स्टेप्ड इन द टेरिटरी ऑफ व्हाट आई कॉल सिटी ऑफ रमज़ान। तो द मोमेंट जब मैं सेट पे आता हूँ ना पहली मरतबा, तो माई हार्ट स्किप्स अ बीट, बिकॉज इतना एक नॉस्टैल्जिया है। हाँ, ट्रस्ट मी। आज फहद मुस्वा भाई, लास्ट टाइम रमज़ान की ट्रांजिशन से कोई 2 घंटे पहले फहद भाई भी आते, तो मैंने उनको मैं साइड पे ले गया और मैंने कहा प्लीज़ टेल मी समथिंग। उन्होंने कहा क्या? मैं कहा मेरा दिल ना इस वक्त इतना धड़क रहा है और मैं इतना नर्वस हूँ जैसे बिल्कुल पहली मरतबा अभी मैं स्क्रीन के सामने जाने लगा हूँ। आपके साथ भी ये होता है नहीं होता रमज़ान से पहले? उन्होंने कहा इट्स नॉर्मल, मेरे साथ भी होता है। तो चूँकि बहरहाल एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि एक नर्वस एक्साइटमेंट ही बहुत होती है, लेकिन नर्वसनेस भी। अच्छा वसीम भाई, ये बताएं कि रमज़ान से कितना अरसा पहले आपकी प्रेप शुरू हो जाती है? 365 दिन पहले। 365 साल पहले? और ये इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मुबालगा नहीं है। लाइक अभी मैं आपको इस रिकॉर्डिंग के बाद दिखा दूंगा कि शान रमज़ान 2027 के नोट्स बनना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। अभी शान रमज़ान 2026 शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, रिकॉर्ड हाँ, कर रहे हैं बिल्कुल, यस। लेकिन 2027 के नोट्स बनना शुरू हो गए हैं। सो 1 साल पहले। और बाकी रब्बिल अव्वल में हम बाकायदा बैठना शुरू कर देते हैं। बाकायदा का मतलब ये है कि टीम मेरे घर पे आ जाती है और हम 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटे की मीटिंग शुरू। अच्छा, व्हेन यू से टीम, हाउ मेनी पीपल इन द टीम? टीम से मुराद है कि तो मेरे अलावा 2 लोग हैं। आपके अलावा टोटल 3 लोग? कंटेंट की जो हार्डकोर टीम है वो मेरे अलावा 2 लोग। रियली? अच्छा, दिस इज कम एज अ सरप्राइज टू मी, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा था कि कम से कम 15-20 लोग आपके साथ कंटेंट। रियली? रमज़ान जब करीब आता है तब हम फिर हेल्प के लिए कुछ और लोगों को से जुड़ जाते हैं रमज़ान से कुछ दिनों पहले। लेकिन सारा साल जो साथ हम बैठ के कि यार क्या करना है, कैसे करना है, तिलावत कौन सी होनी है, किस्सा कौन सा होना है, सारी चीज़ें, हार्डकोर कंटेंट की टीम मेरे अलावा 2 लोग। तो ये 10 घंटे की मीटिंग्स में क्या डिस्कस हो रहा होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है। अब मिसाल के तौर पे तय कर लिया कि इस दफ़ा तिलावत का फॉर्मेट ये है कि हमने 30वें पारे की इन 30 आयत की तिलावत करनी है। तो कौन कौन सी आयत होंगी, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, फिर उसका तर्जुमा किस तरीके से करना है, उसके पॉइंटर्स क्या हैं, अगर किस्सा ये करना है तो उस किस्से में कौन सा एंगल लेना है, पिछले साल ये किया था तो इस साल क्या करना है कि रिपीटेशन भी ना हो, इस तरह की चीज़ें। मैंने इतनी बार आपको सुना है, देयर इज नेवर अ फंबल, इवन अ फंबल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये क्या जादू है और ये क्या तरीक़ेकार है, क्या स्किल है? मैं क्योंकि ये सीखना चाहूँगा, मेरे से बड़ा मुश्किल है, फंबल किए बगैर बोल नहीं सकता। ये कैसे अचीव किया? नहीं सिखा तो मेरी, आप यू आर बीइंग वेरी काइंड। वो आई थिंक एक होता है कि मैं आपसे कुछ चीज़ें लूँ शो से पहले और वो चीज़ रिप्रोड्यूस कर दूँ, बोल दूँ उसमें, और वही चीज़ मैंने पहले से पढ़ी हुई हो, आई एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें भी होता है मैं उन्हीं पॉइंटर सेल्फ लेके पढ़ रहा हूँ। लेकिन इन दोनों पढ़ने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। सो जब आप सिर्फ ये करते हैं ना कि यार देना तैयार है, चलो मैं पढ़ देता हूँ उसमें, और एक होता है कि नहीं भाई अच्छा ये है, ओके नहीं मैं इसको रीराइट। कम फ्रॉम यू, तो वो जैसे दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सो वो एक उसकी बात और होती है। ज़बरदस्त। अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में हम आपको ज़्यादा नहीं तंग करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की बारियां लगी हुई हैं आपको लेके। ये ना 30 रमज़ान तक ये होता है कि एक बाजू ये खींच रहा होता है, इधर आ जाए, एक बाजू, और आपके सामने भी चल रहा है। तो मैं ये वो बुला रहा है, वो बुला रहा है, वो नाराज़ है, ये हम बताना चाहेंगे ना आपके फैंस को और आवाम को कि इस वक्त वसीम भाई का एक बाजू पकड़ा हुआ है फोटोशूट वालों ने। वो ये कह रहे हैं कि जी हमने फोटोशूट 3 घंटे से बैठे में आप आए 3 घंटे से,
फिर कुछ आप अभी क्या कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे थे? कुछ मैं इंटरनीज के इंटरव्यूज कर रहा था, तो वो 2.5 घंटे से वेट कर रहे थे कि इंटरनीज यार, भी जाहिर है वो भी उनके लिए मौका होता है मेरे ख्याल में, रमज़ान के दौरान वो शान रमज़ान से जुड़ना चाहते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। फिर हम लोग भी आज आ गए वसीम भाई, कंटेंट की टीम है वो अलग वेट कर कंटेंट रही की है टीम कि अलग कर रही है। तो यू डोंट गेट टू स्लीप इन रमज़ान मच, डू यू? बस रमज़ान में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जितनी भी देर मिले सोने की, मैं अल्लाह में सब लिटरली दुआ करता हूँ, आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह में मुझे डीप स्लीप मिल जाए, बिकॉज द चैलेंज इज टू डिसकनेक्ट बिफोर स्लीपिंग। वरना लग रहा होता है कि आप सो रहे हैं लेकिन आपका दिमाग फिर भी काम कर रहा है तो एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट, यू लिव हियर, आप ARY के स्टूडियो में रहते हैं। अब मैं ईद का चांद देख के निकलूंगा। घर वालों से भी नहीं मुलाकात होती? घर वाले कभी कभी आ जाते हैं, वरना मैं घर में 30 दिन में एक मरतबा 2 घंटों के लिए, या बहुत ज्यादा हो गया तो 2 मरतबा चला जाता हूँ। Don't they miss you at iftars and sahur? They do, but now this is the 14th year now, so अब आदत हो गई है। अब मुझे रमजान में देखेंगे तो they'll be surprised, आप यहाँ कहाँ? And so you actually have a room here? I actually have an apartment here, तो बस An apartment? वसीम भाई का पूरा अपार्टमेंट यार, उसका टूर कराएं हम। आप आए, well more than कल वहाँ से करते हैं। कल हम आपका वो टूर करेंगे। More than welcome sir। तो बस खवातीन, छोटा सा एक अपार्टमेंट है लेकिन हमारी अपनी दुनिया है रमजान की। बट आई हर्ड ये हमारी दुनिया है। मैंने बहुत सारे उसके किस्से सुने हैं आपके पास। अल्लाह खैर करे। अच्छे वाले हाजिर सर। नाजरीन, इस मोमेंट पे आज का जो हमारा ये एक सेगमेंट है, इसको हम कंक्लूड करते हैं। कल वसीम भाई के साथ इंशाल्लाह जब शान रमज़ान की ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी होगी, यहाँ पे सब लोग, वसीम भाई की पूरी टीम, सारे पैनलिस्ट जब मौजूद होंगे और जब वो अपने एलिमेंट में होंगे, तब उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है तब भी वो हमें इतना ही टाइम देंगे, क्योंकि वो सो काइंड, सो वार्म। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया। तो कल तक का हमें थोड़ा सा एक अभी हम वक्फा लेंगे। कल जब आएंगे तो बाकी की कॉन्वर्सेशन वसीम भाई के साथ भी करेंगे और सारे जो यहाँ पे शान रमज़ान की टीम है उनसे भी आपको मिलाएंगे। सो आपने अभी कहीं नहीं जाना, एक छोटा सा वक्फा लेंगे। जब वक्फे से वापस आएंगे तो आप हमारी कल की ट्रांसमिशन की जो कवरेज है वो देखेंगे। और अभी हम जीतो के सेट पे आ गए। दिस इज द जीतो पाकिस्तान सेट। जी उबैद भाई, क्या गाड़ियाँ आ गई हैं? हाँ, महंगी हैं। वो तो है ऑब्वियसली। और इस बार आपने कुछ अंदाज़ा लगा लिया कि कितनी गाड़ियाँ देनी है और कितना सोना बांटना है, या ये सोचे समझे बगैर होता है बस? सोने का तो कुछ नहीं आप कह सकते, क्योंकि वो जीतने वाले पे ना, वो जीतता कितना है वो। हाँ, गाड़ियाँ हम दे हैं 20-25 अराउंड गाड़ियाँ हैं जो एक्सपेंसिव गाड़ियाँ हैं। अब वो अच्छा, अब जैसे दो डाले खड़े हुए, बिल्कुल खड़े हुए, ठीक है, तो अब आपको इनकी कीमत का पता है। मुझे तो ये 2 गाड़ियाँ ही हो गई 3 करोड़ की। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि सो मेनी पीपल, अब यू नो कि आई एम एसोसिएटेड विद यार, मुझसे भी पूछते हैं यार कि जीतो पाकिस्तान के पासेस कैसे मिलते हैं, जीतो पाकिस्तान का हिस्सा वो कैसे बन सकते हैं, तो वो ज़रा प्लीज़ ज़रा। एक्चुअली जीतो पाकिस्तान के पासेस नहीं मिलते हैं। तो क्या तरीका है उसमें सर? फिजिकली नहीं मिलते हैं, एंट्री होती है, एक नंबर चलता है, वो नंबर आप उसके ऊपर अपना आप अप्लाई करते हैं, आप मैसेज भेजते हैं, तो आपको एक मैसेज आता है। और अगर आपने 1.5 साल में तक जीतो पाकिस्तान में नहीं आए तो आपका नंबर आ जाता है, वो आपको कॉल करते हैं, आपको एक कोड देते हैं, वो कोड लेके आप यहाँ आते हैं और फिर उस कोड को जब आप यहाँ देते हैं तो देन आपको पास मिलता है। तो अगर कोई कहता है कि हमें पास मिल रहा है तो वो गलत कहता है। तो जो इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं वो कैसे, मतलब कुरानंदाजी होती है कुछ, या फिल्टर होते हैं ना, वो फिल्टर होते हैं, उसके अंदर बहुत से रिपीट भी होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, बाकी कुरानंदाजी होती है लक पे। डेफिनेटली। देखो, एक चीज़ आपको मैं बड़ी सिंपल बताता हूँ, माशाल्लाह 11 साल हो गए, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इट्स मीन सब कुछ ऑनेस्टी से। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से पासेस का कहा, उन्होंने बोला पास मिलते नहीं है। मुझे भी मना कर दिया, उन्होंने कहा पास का तरीका, पास होते ही नहीं है ना, क्योंकि वो जाली पास होते हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, हम देते ही नहीं है। कोई पास लेकर आता है, किसी को नहीं मिले, मतलब इवन ARY में जो लोग काम कर रहे हैं टीम्स को, वो तो हमारा एक अपना रूल है कि जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि हमारी अपनी फैमिली है, कोई नहीं आ सकता इसके अंदर, और अगर आ भी जाए छुप छुप आके और कुछ जीत जाए तो बेचारा वापस दे के चला जाता है। ये भी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि उबैद भाई, अगला पूरा जो महीना है आपकी क्या रूटीन होगी? यार एक्चुअली फेस्टिवल होता है, वो तो मैं देख रहा हूँ, रमज़ान वैसे भी फेस्टिवल है, तो जीतो पाकिस्तान पर ARY में साइट पे फेस्टिवल होता है माशाल्लाह से, हर कोई इन्वॉल्व होता है हर चीज़ के अंदर। आप शान रमज़ान करते हैं, फिर शाम में जीतो पाकिस्तान होता है, तो पता ही नहीं चलता।
सबको इतने साल हो गए एक साथ काम करते हुए, तो ये लाइक अ फैमिली के साथ रोज़ा नहीं खुल पाता। रोज़ा यहीं खुलता है, आपस में ही खोलते तो हैं। शहरी भी यहीं पे होती सहरी भी यहीं पे होती है, तो बस अच्छा लगता है। अब हम आदी भी हो गए हैं, और अगर ये हम कोशिश भी करते हैं कि ना करें तो नहीं हो पाता। है? ऐसे ही है। चलें जी, आए। थैंक यू वैद भाई आप for your देखिए time. माशाल्लाह से। बिल्कुल, आपका ज़बरदस्त सेट यहाँ पे तैयार हो रहा है। इस स्पेस को देख चुके हैं, इस सेट को देख चुके हैं, जब यहाँ पे पूरी आबोताब के साथ रोशनियाँ और सितारे जगमगा रहे होते हैं। अभी भी कुछ सितारे यहाँ पर मौजूद हैं। ख्वातीन और हज़रात, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही इज़ द CEO ऑफ ARY डिजिटल, द वन एंड द ओनली मिस्टर जर्जीस सेजा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप को मैं देख रहा हूँ क्योंकि हम पिछले 2 दिन से कवर कर रहे हैं यहाँ पे शान रमज़ान को और जीतो पाकिस्तान को, जो सेट्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। एंड आई एम सीइंग दैट यू आर हियर 24/7 हैंड्स ऑन। इज़ दिस अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू? नहीं, इट्स आई थिंक मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ द ईयर। और अब तो रमज़ान ट्रांसमिशंस और जीतो पाकिस्तान एक हमारे पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वी लुक फॉरवर्ड टू इट पूरा साल। और अब एक इन्जॉयमेंट भी होती है, थोड़ी सी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स वगैरह के लिए भी हम काम कर रहे होते हैं साथ। तो इट्स अ गुड टाइम ऑफ द ईयर। अच्छा, टेल मी समथिंग। ये बड़ी एक यूनिक भी बात है और बड़ी एक सिंपल भी बात है दैट ARY हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक रमज़ान फॉर्मेट जो आपने छेड़ा नहीं है पिछले कई सालों से, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल रमज़ान फॉर्मेट वेयर यू हैव जीतो शान रमज़ान, उसके बाद जीतो पाकिस्तान लीग, उसके बाद निदा शो एंड देन सहरी, और ये चलता आ रहा है कंसिस्टेंटली। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट्स सक्सेस? अच्छा, दो चीज़ें। एक तो ये ऑन गोइंग इवॉल्व होता जा रहा है। पहले हम लोगों ने रमज़ान ट्रांसमिशन की, फिर जीतो पाकिस्तान ऐड हुआ, फिर मॉर्निंग शो को हम नाइट शो कर दिया हमने। तो ये इट्स अ कांस्टेंट चेंज, बट द गुड थिंग इज़ कि हम इवॉल्व करते जा रहे हैं। तो इट्स नेवर द सेम। यस, सिंपलिसिटी इज देयर। The format is the same, I'm saying. हाँ, आई मीन कि वो शो की लाइनअप सेम है, बट जो हमारा फॉर्मेट है वो उसमें कोई ना कोई चेंज आती रहती है। हर दफ़ा हम कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं। अल्लाह इज़ बीन काइंड कि वो चीज़ें हिट हो जाती हैं एंड देन वो कंटिन्यू हो जाती हैं। तो दैट्स समथिंग गुड। तो हम कोशिश करते हैं कोई नया करें। अब ये अपने नया सेट अभी तक देख लेंगे, जब ये चलेगा शो तो देख चुके होंगे। सो वी हैव ट्राइड समथिंग न्यू हेयर। थोड़ा सा इस दफ़ा जीतो पाकिस्तान के सेट पे हमने चेंज किया है। होप पीपल विल लाइक इट। सो एफर्ट करते रहते हैं, चेंजेस आते But year on year, माशाल्लाह ARY रमज़ान में gets the highest ratings. अल्हम्दुलिल्लाह। Otherwise also, but especially in रमज़ान एक ऐसा माशाल्लाह मोमेंटम बिल्ड हो गया। आई थिंक ARY के साथ हमारी एक टारगेट था कि द पीपल शुड ओपन एंड क्लोज द फास्ट विद ARY। तो अब पूरा जब भी रमज़ान होता है तो पूरा पाकिस्तान ARY के साथ ही अपना रोज़ा रखता है, रोज़ा खोलता है। चाहे वो सहरी हो, चाहे इफ्तारी हो। और इफ्तारी के बाद जब वो जीतो पाकिस्तान में रहते हैं तो इट्स बिकम सिनोनिमस टू रमज़ान। एंड दैट्स आवर बिगेस्ट अचीवमेंट, बिकॉज जब आप कहते हैं कि शान रमज़ान आ रहा है तो लोग कहते हैं ठीक है, अब हमें कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, कोई अच्छा सा कोई टाइम हमारा है, अगर फैमिली टाइम है तो वो हम विल बी एबल टू स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विद द फैमिली। और जीतो पाकिस्तान जब चलता है तो पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली आपके साथ बैठ के दे एन्जॉय द शो, दे प्ले टुगेदर। एंड वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना जीतो का, सो आवर टारगेट इज़ टू गिव देम द हैप्पीनेस कि जीतने से। तो घर पे जो बैठे होते हैं वो भी खुश होते हैं जब कोई यहाँ जीतता है। एंड वही हमारी खुशी होती है, वही हमारी सक्सेस है। This year एक ईद पे आप ईदी की सूरत में ट्रीट भी दे रहे हैं। हाँ, आग लगे बस्ती में इज कमिंग आउट। इंशाल्लाह वो आग सिनेमा घरों में इस तरह फैले कि वो सब बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। इंशाल्लाह, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू सो मच जेजे फॉर योर टाइम। आपने हमें टाइम दिया। चाहे वो शान रमज़ान का सेट हो, तमाशा का सेट हो, जीतो पाकिस्तान का सेट हो, या बज़ का सेट हो, इन सारे बहुत ग्रैंड किस्म के जो सेट्स हैं उनके पीछे देयर इज़ वन मैन, जावेद शमसी साहब। उनको आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बता रहा था हमारे नाजरीन को कि जितने सेट्स बनते हैं ARY डिजिटल के, सब बड़े प्रोग्राम्स के, चाहे वो बज़ हो, चाहे वो तमाशा हो, चाहे वो जीतो पाकिस्तान हो, चाहे वो शान रमज़ान हो, वो आपके बनाए हुए सेट्स हैं। मैं तो हैरान रह जाता हूँ मैं जब भी आता हूँ, क्योंकि अब मेरा तो आना जाना लगा रहता है। और हर बार जिस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं स्पेसेस को,
ये क्या नेचुरल टैलेंट है, ये स्किल आपने एक्वायर की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? कैसे मैनेज करते हैं आप? ये कोई जादू की छड़ी है आपके पास जो आप घुमाते हैं? एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह टीम जो हमारी डिपार्टमेंट की है वो बहुत हाई स्किल के लोग हैं और सब ग्रेजुएट हैं, फाइन आर्ट्स में हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइन में है। तो टीम वर्क है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट होती है, फिर सारे स्टाफ की सपोर्ट होती है। ये जो हमने माशाल्लाह शान रमज़ान का सेट देख रहे हैं, इतना खूबसूरत सेट है, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? 15 to 20 डेज़। जस्ट 15 to 20 डेज। देखने में लगता होगा ना कि कितने महीने उसके साथ 4 सेट और भी चल रहे होते हैं, चार जैसे set, जीतो भी है, जीतो भी चल रहा है, GMP भी है, GMP भी है, QTV की ट्रांसमिशन है, QTV की भी ट्रांसमिशन है, हर लम्हा पुरजोश भी हर है, लम्हा पुरजोश भी है। वेब के हैं, किचन केमिस्ट्री वगैरह। बिल्कुल ऐसा हो काफ़ी, गया। ये सब यार बज का भी थोड़ा सा मेरे बज़ ख्याल का में भी है। अब आप उसको थोड़ा जी, रिवैम्प करें, इंशाल्लाह मेरे ज़रूर। ख्याल में जी, इंशाल्लाह। माशाल्लाह रेटिंग लेके आ रहा जी, है ना? जी, थोड़ा सा माशाल्लाह, एक तस्वीर मेरी भी होनी चाहिए वहाँ पे जब हम सारे एक्टर्स बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। रमज़ान वाला टाइम ज़्यादा मुश्किल होता है आपके लिए या थ्रू आउट द ईयर? क्योंकि तमाशा भी आप सेट लगाते हैं, वो भी आप सेट नहीं, excitement सबसे होती मुश्किल है। सेट कौन सा आपका? मुश्किल तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होता। अच्छा जावेद भाई, मैंने ये देखा है कि लास्ट मिनट तक काम चलता रहता है, इवन चाहे रमज़ान ट्रांसमिशन हो या जीतो पाकिस्तान हो, जब तक एयर नहीं होने लगते, मतलब लास्ट सेकंड तक कुछ ना कुछ चीज़ सीधी हो रही बेस्ट से होती है। बेस्ट करने का कोशिश ये होती है कि अगर ऑन एयर जाए तो कोई कमी ना रह जाए बस। थैंक यू, आप हमेशा इतनी जान डालते हैं इन सारे सेट्स के ऊपर और उनको जिंदा कर देते हैं इन स्पेसेस को। बिकॉज अगर किसी दिन आपको टूर कराएंगे और यहाँ पे लेके आएंगे, जी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये खाली जगह होती हैं जिनको जावेद भाई 15-20 दिन पहले खाली होती है। बिल्कुल खाली होती हैं, उजड़ी हुई जगह होती हैं, और विद इन अ स्पैन ऑफ 15-20 डेज जावेद भाई उनको स्क्रैच से ऐसे बिल्ड करके खड़ा कर देते हैं कि लगता है कि जैसे पता नहीं कितने महीनों लगे होंगे। देखिए, मैं सुपरविजन कर रहा होता हूँ, बेसिक तो टीम है, जो हमारा स्टाफ है। सर लीडर ही सारा कुछ है ना सर, लीडर ही सारा कुछ है। नहीं, जब टीम नहीं है तो फिर लीडर भी नहीं है। लीडर तगड़ा हो तो फिर टीम भी अच्छा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जावेद भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। आप प्लीज़ काम करें। आपको अब वो कंट्रोल रूम दिखाते हैं जहाँ से जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, शान रमज़ान, वो कंट्रोल की जाती है। तो आए, दिस इज़ द कंट्रोल रूम। जैसे आप देख सकते हैं सामने ये सारी जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, यहाँ से पूरी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है, जीतो पाकिस्तान भी, हाँ जीतो पाकिस्तान भी यहीं से कंट्रोल हो रहा होता है। रमज़ान ट्रांसमिशन, शान रमज़ान, अफ्तार के टाइम पे, सहरी के टाइम पे 7 कैमरास शान रमज़ान को कैप्चर करते हैं और 8 जीतो पाकिस्तान में यूज़ हो रहे होते हैं, वो सारे यहाँ से कंट्रोल होते हैं। और यहाँ पे चीकू भाई कितने लोग होते हैं टीम में हमारी? यहाँ पे 10 लोगों की टीम होती है, जो कि क्योंकि ज़ाहिर है दोपहर में भी ट्रांसमिशन हो रही होती है, रात में भी ट्रांसमिशन हो रही होती है, बीच में जीतो पाकिस्तान भी चल रहा होता है, तो सारी ट्रांसमिशन यहीं से कंट्रोल होती है। आए, अब कोशिश करते हैं कि आपको वापस सेट के ऊपर लेके चलें। अच्छा, हमारी जो शान रमज़ान की शेफ़ हैं रिदा, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिदा, कैसी हैं आप? हम थोड़ी BTS कर रहे हैं शान रमज़ान की। बिल्कुल ठीक ठाक जी। कैसी एक्साइटमेंट है जी? बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, नई नई चीज़ें बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। 30 दिन का मेन्यू रेडी है? बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल सारी डिशेस आपने सोच ली हुई हैं? सारी डिशेस सोच ली कुछ है, आप सब- सरप्राइज डिशेस इस बार बिल्कुल दे रही बिल्कुल हैं? ज़रा सा हम हेल्दी तरीके से खाने को बनाएंगे, थोड़ा डिफरेंट करके चीज़ों को बनाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी, देखने वालों को। तो वो कौन सा रोज़ा है जिस पे आप अपनी बेस्ट रेसिपी शेयर करेंगी? आई थिंक 15th 15th रोज़े पे? 15th रोज़े को। ठीक है, 15वें रोज़े। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। रिदा ने आपको बताया 15वां जो रोज़ा होगा उस पे वो अपनी सबसे स्पेशल रेसिपी शेयर करेंगी। जो नातख्वां हज़रात हैं जो कि शान रमज़ान की रौनक हैं, अब वो भी देर सीटेड नाउ, साल साल से वो शान रमज़ान का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बहुत बहुत आपको भी रमज़ान मुबारक हो। खैर मुबारक। साल साल से माशाल्लाह आप लोग शान रमज़ान का हिस्सा हैं, तो इस बार क्या एक्साइटमेंट है? शुरू होने जा रही शान रमज़ान। बस हम तो ऑटो पर हैं। ऑटो पर हैं, आ गए हैं अब ऑटो पर। अल्हम्दुलिल्लाह। इंतज़ार होता है सारा साल ऑफ कोर्स। बिल्कुल, ये तो शान यादें रमज़ान का। जाती नहीं है। यादें अभी जाती नहीं। यादें जाने लगती है तो दोबारा रमज़ान आ जाता है। चले माशाल्लाह, हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं आपके नात पढ़ने को, और इतने सारे लोग दुनिया भर में आपको सुनते हैं हम, और आपको दुआएं पहुंचती हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। हम दुनिया में जहाँ जाते हैं
तो शान रमज़ान हमारा तारुफ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले, मुझे पता है कि अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया, वक्त बहुत थोड़ा रह गया, तो मैं आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को पूरा महीना। आप इनको नात ख्वाह हज़रात हैं जो हमारे, उनको देखेंगे। और अगर अब आप देखें, ऑल द कैमराज आर सेट, और टाइम देखें 2:36 हो गए, 2:45 पे ये ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। इकरार भाई माशाल्लाह 12 साल की आपकी एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह, शान रमज़ान के साथ। हर साल वो जिटर्स होते हैं अभी भी स्टेज पे जाने से पहले, सेट पे आने से हाँ, पहले? वो पहले दिन वो हल्की सी नर्वसनेस और वो वाली फील तो आती है, लेकिन ये कि ऐसा भी लगता है कि वो बस एक कंटिन्यूटी है। आप शायद एक कुछ दिन की ब्रेक पर गए थे और फिर वापस वही लोग हैं, इन्हीं कुर्सी उठाने से लेके हटाने तक, जो कैमरा मैन है, ऑडियो वाले, बिल्कुल सब ऑटो पे लगा हुआ होता है। तो एंड वी बीन सीइंग माशाल्लाह रमज़ान, शान रमज़ान की प्रेप में जितनी मेहनत जाती है, आई थिंक वो सारा हार्ड वर्क पहले हो जाता है, एंड Yes, देन that's जब आप लोग शुरू हो जाती है ट्रांसमिशन तो ऑटो पे चले जाते ऐसा ही है, क्योंकि 10, 12, 15 साल हर एक को तकरीबन यहाँ हो गए ना। जो जिप चलाने वाले हमारे भाई हैं, उनका वो लाइट वाले जो हैं वो करीम, उनका अपना एक रोल है। ऑडियो वाले जो है ना, वो हर चीज़ वो ऑटो पे, आप जब आएंगे तो माइक लगना शुरू हो जाएगा, वो हेड गियर लगेगा आपको, फिर आप यहाँ आएंगे। जो आप ब्रेक में आप देख रहे हैं जिसका काम है, ये हमारे बड़े प्यारे भाई, तो कुर्सी उठानी रखनी, फ्रेम ऑलरेडी डिसाइडेड है। और सबसे बढ़कर वसीम बदामी साहब, हैं। जितनी आपने मेहनत- वसीम बादामी साहब का जिक्र तारीफ किया, हो रही है आपकी। तो हम चाहेंगे कि वसीम भाई भी, इकरार भाई आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप दोनों माशाल्लाह जो को होस्ट हैं, एक तो आपकी जो एनर्जी है, नहीं, होस्ट तो ये है, हम तो वो क्या है, को होस्ट है ना आप, को होस्ट, अल्लाह इनको जिंदगी दे। इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों की, दोनों मतलब इतने माशाल्लाह। इतना एनर्जेटिक आदमी पाकिस्तान में दूसरा नहीं है। अल्लाह आप हैं ना? नजर नहीं नजर ना लगाए, इसलिए कि ये पूरा साल भर तैयारी हो रही होती है। हम जानते हैं ना, सुबह 5 बजे इनको फ़ोन कीजिए, सुबह 4 बजे मैसेज कीजिए, तो ये कोई ना कोई रिसर्च कर रहे होते हैं। मुझे इन्होंने बताया कल कि ये पिछले साल से प्रेप कर रहे थे। ऐसा ही है, ऐसा 365 days ago। वी नो हिम ना, हमें पता है ये 4 बजे जाग रहे हैं ना बदामी साहब, तो इसका मतलब है कि या तो किस्सा सेगमेंट की तैयारी होगी, या साइंस एंड कुरान पे कुछ ना कुछ हो रहा होगा। जिस सफ़र में है तो लैपटॉप सामने पड़ा, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये रमज़ान मुबारक की कुछ ना कुछ प्रिपरेशन और तैयारी हो रही है। अल्लाह इनको सेहत देता है। वसीम भाई, इकरार भाई का साथ कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? ओ भाई, एक तो ये नहीं ऑन एयर जो है वो तो मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन वैसे हमारी मेरी ना, हम जब मिलते हैं हम हंसते हैं, खेलते हैं। आपने देखा होगा अभी कह बुलंद हो रहे थे, तो मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ। मैं वैसे इनको मैसेज पे तंग करता रहता हूँ कि भाई आओ, किधर हो, आ जाओ। हम हंसते हैं कि यार ये पाकिस्तान का सबसे मसरूफ आदमी होना चाहिए एक आदमी को रमज़ान में, शहरी ट्रांसमिशन और मैसेज पे वो अवेलेबल मैं है। इनके बारे में कहा कि he is not the man of the 11th hour during Ramadan, he is the man of every hour. 24 आवर्स ही, हाँ, ऐसे अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। तो बड़ी बहुत ही सपोर्ट मिल जाती है नेकी के सेगमेंट में, कुकिंग सेगमेंट में, जब क्विज के सेगमेंट इकरार में बैठते हैं, तो मुझे ऐसा समझें कि मैं विद इन नो टाइम मैं रिचार्ज हो जाता हूँ। बड़ा मज़ा आता है, चेहरे पे खुशी आ जाती है मेरे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत टाइम ले लिया। Thank you so much. थैंक यू, गुड लक। ख़वातीन हज़रात, जैसे आप देख सकते हैं बहुत बिजी माहौल है यहाँ पे, तो हम अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। माशाल्लाह नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा, शान रमज़ान ट्रांसमिशन हैज़ टेकन ऑफ। टुडे इज़ डे 1। अब तक जब तक आप बस की ये एपिसोड देख रहे होंगे, ऑफ कोर्स शान रमज़ान की मज़ीद एक साथ भी आपने देख ली होंगी। हमने कोशिश की कि हम आपको ना सिर्फ फ़र्स्ट डे की BTS दिखाएं, बल्कि उससे पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले भी जो मेहनत हो रही होती है, जो प्रेप हो रही होती है, वो हमने आप तक पहुंचाई। मुझे उम्मीद है कि आपने बस की इस रमज़ान स्पेशल एपिसोड को बहुत पसंद किया होगा। लेकिन ये कहानी यहाँ नहीं रुकी। जैसे माशाल्लाह पूरा रमज़ान ARY आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स और अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन जारी रखेगा, इसी तरह बज़ भी अगले हफ्ते आपके लिए एक और रमज़ान स्पेशल एपिसोड लेके आएगा। वो क्या जीतो पाकिस्तान के सेट पे होगी या निदा के साथ होगी, क्या होगा ये सरप्राइज़ आपको अगले हफ्ते पता चलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दिस इज़ हसन चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द सेट ऑफ शान रमज़ान एंड बज़। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज़।